नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है बड़वानी जिले के ऊपर। तो इससे पहले हमने अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर, आगर मालवा, बालाघाट इन जिलों की वीडियो बना चुके हैं। तो आप सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत से मिल सकें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बड़वानी जिला, जिसका कि गठन हुआ था 25 मई 1998 1998, और इसकी तहसीलें हैं बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा, नेवाली, अंजड़, पाटी और बरला। ठीक है। पड़ोसी जिलों के साथ कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगती है? तो देखिए, धार है और खरगोन है। राज्यों के साथ भी सीमा लगती है। ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। तो ये गुजरात से लगती है और महाराष्ट्र से। तो दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है। जनसंख्या देखें 2011 के अनुसार तो ये है आपकी 13,85,881, और साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 49.1%। तो ये जो है बड़वानी जिले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है डार्क में, ये आपका बड़वानी जिला है। देखिए, बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो हमारे जो है राज्यों को भी टच कर रही इसकी सीमा, और दो जिलों को भी टच कर रही है। तो ये दो जिले हैं आपके, ये मध्य प्रदेश के दो जिले हैं। कौन कौन से? धार और खरगोन। और ये जो सीमा है नीचे आप देख पा रहे हैं, ये सीमा लग रही है आपकी दो राज्यों से। कौन कौन से दो राज्य थे? गुजरात और महाराष्ट्र। अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सीमा जो लग रही है महाराष्ट्र से लग रही है, और इस तरफ की सीमा लगती है गुजरात से। और यहाँ पे धार और आपका जो दूसरा खरगोन जिला है उसकी सीमा लग रही है। ये आपकी तहसीलें हैं, जैसे बड़वानी है, राजपुर है, अंजड़ है ना, पाटी है, पानसेमल है, नेवाली है, वरला है, सेंधवा है और ठिकरी है। तो ये आपकी जो है तहसीलें हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि बड़वानी का क्या इतिहास रहा है। तो इसकी गठन की स्थापना तो हमने बता दी कि कब हुआ, 25 मई 1998 को। यह जिला पहले खरगोन जिले का एक भाग था। ठीक है। जैसे दक्षिण पश्चिम बड़वानी की जो होगी है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। बड़वानी नाम की उत्पत्ति बड़ के शब्द से हुई है। बड़ मतलब वन, जिनसे शहर पुराने समय में घिरा हुआ था। तो बहुत ज्यादा बड़ के जो है बरगद के पेड़ थे पहले। वानी शब्द बगीचे के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए शहर को बड़वानी नाम से जाना गया। मतलब किसका बगीचा? बरगद के पेड़ों के बगीचे थे एक तरह से। तहसीलें आपको मैंने बताई, बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा, निवाली, अंजड़, पाटी, बरला। अब देखते हैं नदियां। तो जो प्रमुख नदी है बड़वानी की वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत जो उपमहाद्वीप है उसकी 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ये देखिए, ये नर्मदा नदी यहाँ से इसकी सीमा भी बना रही है धार जिले के साथ में। ये देखिए उत्तर में ये जो है ये नर्मदा नदी है। अब अगला है सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो सिंचाई एवं परियोजनाएं में देखेंगे तो देखिए, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जिससे नहरों द्वारा पानी बड़वानी और खरगोन जिलों में आता है। इसकी नींव कब रखी गई थी? 23 अक्टूबर 1984 को
रखी गई थी। मुख्य बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ और 2005 में से पूर्ण करके चालू कर लिया गया। परियोजना से 564 गांवों को जो है लाभ प्राप्त होता है। तो ये एक परियोजना है इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना। अब भौगोलिक स्थिति आपको बता दें कि उत्तर में धार है, पूर्व में खरगोन है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात स्थित है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अगर देश अक्षांतर स्थिति देखें तो 21 डिग्री 37 मिनट से 22 डिग्री 22 मिनट उत्तर में, और देशांतर की स्थिति देखें तो 74 डिग्री 27 मिनट से 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। और बड़वानी का जो क्षेत्रफल है वह है 5427 वर्ग किलोमीटर, जिससे कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 30वां स्थान है इसका हमारे मध्य प्रदेश में। अब ऋतुएं एवं जलवायु, तो यहाँ पे गर्मियों में जो तापमान होता है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और ठंडों में यहाँ का तापमान जो पारा होता है वो पहुंच जाता है 7 डिग्री सेल्सियस तक। मध्य प्रदेश के जिलों में से यहाँ सामान्य बारिश होती है, यहाँ लगभग जो है 112 मतलब मिलीमीटर तक की बारिश होती है। मृदा मतलब मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी, गहरे रंग की दोमट मिट्टी भी मिलती है। मध्य प्रदेश में इस मिट्टी का जो है 47% भाग है। बड़वानी जिले में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यह मिट्टी मध्य प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है जो मिट्टी पाई जाती है। वन एवं वन्य जीव, तो यहाँ पे वनों में देखेंगे हम, जो वन क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं वह है आपके, देखिए भालू मिलता है यहाँ पे देखने को, हिरन मिलता है, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, मोर, लकड़बग्गा, ये सारे वन्य जीव यहाँ के वनों में पाए जाते हैं। और बड़वानी शब्द की उत्पत्ति जो है बड़ के वन से हुई है, जिससे शहर पुराने समय में घिरा हुआ था। मतलब कि क्या है, बरगद का जो बगीचा एक तरह से, तो यहाँ पे जो है बड़ के उद्यान बड़ ज्यादा दिखते हैं, बगीचे बरगद के जो है पेड़ यहाँ पे ज्यादा मात्रा में दिख जाते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है। इन वनों में सागवान, शीशम, साल, सैमल और चंदन ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बड़वानी में जो वन का जो क्षेत्रफल है वह है 901 वर्ग किलोमीटर। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत से सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके विकसित किया जा रहा है अभ्यारण्य के उसमें, है ना। जैसे कि 52 गजा है, वहां पर भी इस तरह की प्रोसेस की जा रही है कि उसको भी अभ्यारण्य की तरह विकसित किया जाए। नागलवाड़ी है, पानसेमल, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कि विकसित किया जा रहा है। अब कृषि में देखें तो इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी कपास की उपज के लिए बहुत उपयोगी है। कपास बड़वानी जिले के लोगों की प्रमुख आय का स्रोत है। दूसरा, एक मिर्ची जो है बड़वानी जिले की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। बड़वानी के राजपुर तहसील जो है वहाँ पे किसानों के लिए मिर्ची का जो है बाजार उपलब्ध कराया जाता है। तो मिर्ची उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाने वाला जिला जो है वो है अपने एमपी का बड़वानी। और यहाँ पे भी आपको बता दिया कौन सी, राजपुर तहसील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खनिज। तो कैल्साइट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके जो अन्य क्षेत्र हैं वह हैं झाबुआ और खरगोन, इन जिलों में भी कैल्साइट देखने को मिलता है। अब औद्योगिक परिदृश्य में देखें तो बड़वानी के समीप सेगांव और सेंधवा के बाद तीसरा औद्योगिक क्षेत्र जो है पलसूद इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ कपास की मिलें लगाई गई हैं। ये है, आप देख पा रहे हैं, ये कैल्साइट खनिज है जो कुछ इस तरह से दिखता है। अब बोलियां कौन सी हैं तो यहाँ पे देखिए निमाड़ी, मालवी। पश्चिम हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी भी कहा है। तो यहाँ पे निमाड़ी और मालवी बोली जाती है, और निमाड़ी के बारे में बताया गया है कि इसका जो है सैर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, और जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिण हिंदी भी कहा था।
इस बोली पर मुख्यतः मालवी, मारवाड़ी, गुजराती एवं मराठी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है निमाड़ी बोली पर। अब देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं। तो एक है विलट देव मंदिर नागलवाड़ी, ठीक है। फिर नागलवाड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक अत्यंत दर्शनीय सुंदर स्थल है और यहाँ पे बाबा भीलट देव का इतिहास करीबन 1800 साल पुराना है, 818 साल पुराना है। और ये देखिए, ये है आपका भीलट देव मंदिर, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये नागलवाड़ी में है। अब 52 गजा एक जगह है जहाँ पे कि सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पहाड़ से काटकर निर्मित प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा लगभग 84 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है पहाड़ से काटकर निर्मित ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा है। अगला है सेंधवा का किला। यह किला परमार काल में 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। अन्य स्थलों में देखेंगे तो पांडवकालीन मंदिर हैं, शहीद भीमा नायक की गढ़ी है। प्रमुख मेला कौन कौन सा लगता है बड़वानी में, तो देखिए एक बाबा भीलट देव का मेला लगता है। 5 दिवसीय मेले का आयोजन होता है जो कि नाग पंचमी पर किया जाता है। अन्य तथ्यों में देखें तो बड़वानी महाराष्ट्र की सीमा से लगा यह जिला कभी सिसोदिया वंश की राजधानी रहा था। अनिल काकोडकर का जन्म यहीं पर हुआ था। सेंधवा महाराष्ट्र की सीमा पर टोल प्लाजा है जो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। प्रसिद्ध बीजासन माता का मंदिर बड़वानी जिले में है और प्रसिद्ध बीजासन माता का मंदिर भी बड़वानी जिले में है। और आखिरी में देखेंगे बड़वानी जिले में चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट जीके की तथ्य थे जो कि बड़वानी जिले से संबंधित थे और हमने इसमें लगभग सभी टॉपिक को कवर किया है बड़वानी जिले में, जैसे किस तरह का उनका इतिहास रहा है, क्या बोली है, क्या भाषा है, कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन सी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।